बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो धूप है बड़ी शानदार निकली हुई है और मौसम बड़ा अच्छा है, क्योंकि 2 दिन इस्लामाबाद में बारिश और बादलों का सिलसिला था, वो अब छट चुका है। तो मौसम आज बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत शानदार धूप है। तो इसी धूप में एक ख़बर भी आ गई और वो बड़ी गर्मा गर्म ख़बर है और पीपल्स पार्टी और पीडीएम और इस्तीफ़ों से मुतल्लिक ख़बर है। इस वक्त जो मुल्की सियासत पर बात की जाए तो सिर्फ़ एक ही बात डिस्कस हो रही है, इस्तीफ़े होंगे, क्या अपोजिशन इस्तीफ़े देगी, क्या पीडीएम ने फ़ैसला कर लिया है कि मुस्ताफ़ी होना है। और ये वो सवालात हैं जिनका कोई खातर खा कहीं से भी अभी जवाब नहीं मिल रहा। मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है अपोजिशन की, वो ये समझती है कि इस्तीफ़े होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी तो चंद नशिस्तें हैं, तकरीबन 14 नशिस्तें बनती हैं मिला मिलू के, तो वो भी समझते हैं कि मुस्ताफ़ी होना चाहिए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो दूसरी बड़ी अपोजिशन की जमात है पीपल्स पार्टी, वो क्लियर नहीं है, गू मगू का शिकार है। कभी वो सिंध हुकूमत की बात करते हैं बचाने की, और कभी देखें अगर तो धांधली हुई है, आप समझते हैं कि धांधली हुई है और आप रिगिंग के अगेंस्ट हैं, तो फिर ये जो है मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वो नहीं काम होगा। फिर आपको सिंध भी छोड़ना है, फिर आपको वो नशिस्तें भी छोड़नी है जहाँ पे आपकी हुकूमत नहीं है बल्कि आप अपोजिशन पे हैं। ये आपने तमाम एक अपना क्लियर स्टांस लेना, इंसान को क्लियर होना चाहिए कि मैं सोच क्या रहा हूँ। इस वक्त अगर मैं वो एक दरमियानी सी बात करूँगा ना, तो फिर वो ये हो जाता है कि आप से मैं वो बात नहीं कर रहा जो करनी चाहिए, बल्कि मैं ख़ुद भी क्लियर नहीं हूँ, मेरा विजन क्लियर नहीं है। तो पीपल्स पार्टी बज़ाहिर बड़ी कंफ्यूज लग रही थी और शायद वो जान के कुछ चीज़ों को इस तरह कंफ्यूज रखना चाहते हैं, वो इस घर को भी साथ लेके चलना चाहते हैं और दूसरे घर को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी खोना भी नहीं चाहती और हासिल भी करना चाहती है। अब इसी सिलसिले में पीडीएम या दीगर जो जमातें हैं वो तो बड़ी क्लियर हैं, वो ये कहती हैं कि हमें मुस्ताफ़ी होना है। अब पीपल्स पार्टी की आए रोज़ ख़बरें बन रही है। जो आज मैं आपके साथ ख़बर शेयर करने लगा हूँ वो ख़बर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से मुतल्लिक है। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में आए, वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई और ज़ाहिर है जब सियासी लीडर से हमारी मुलाकातें होती हैं तो उनसे मुख्तलिफ़ इशूज़ पे बात होती है और ख़ासकर वो इशू जो उन दिन हॉट टॉपिक होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि गिलानी साहब, क्या पीपल्स पार्टी को इस्तीफ़ों के मामले पे क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या पीपल्स पार्टी में विद इन दी पार्टी कोई इस पे इख्तिलाफ़ात का सामना है। तो जिस पे उन्होंने एक जवाब दिया, वो कहते हैं कि जब पार्टी के कोई फ़ैसले होते हैं तो उसको पूरी जमात के लिए फ़ैसला होता है। लेकिन उन्होंने अगली जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की, उन्होंने ये कहा कि हमारा CEC का एक इजलास होने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, लेकिन उससे पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने पार्टी रहनुमाओं को इस्तीफ़ों से मुतल्लिक टीवी पर बात करने से मना कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, वो ये कहते हैं कि टीवी चैनल्स पर जो भी पार्टी रहनुमा बात कर रहे हैं वो ख़ुद से कर रहे हैं और अब उन्हें वाज़े तौर पर डायरेक्शन दे दी गई है जमात की तरफ से कि अब वो CEC के फ़ैसलों का इंतज़ार करें। तो जनाब, जब आप पीडीएम के प्लेटफार्म पे मौलाना फजल रहमान की क़यादत में खड़े होके, एक तरफ मरीम साहिबा थी, दूसरी तरफ आप खड़े होकर आपने ऐलान कर दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, जबकि इस्तीफ़ों का भी बात कर दी और आपने इस्तीफ़े लेना भी शुरू कर दिए। ठीक है, आपके लोगों ने भेजना भी शुरू कर दिए कि वो ऑल्दो कि वो स्पीकर को भेजने चाहिए थे, आपने स्पीकर की बजाय अपने ही वो लोगों को, अपने ही चेयरमैन को भिजवाए। तो जब आपने उधर फ़ैसला कर लिया तो अब क्या आप अपनी CEC का इजलास बुला के बैठ गए? अब आपकी CEC लेट्स सपोज़ फ़ैसला कर देती है कि हमें इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, तो फिर क्या होगा? फिर तो जो पीडीएम का प्लेटफार्म है वो खुद ब खुद उसका धड़न तख्ता हो गया।
तो मेरे ख्याल में मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने फ़ैसलों पे ऊपर नज़रसानी करना चाह रही है, और या वो पीडीएम को ठीक उसी तरह दगा दे रही है या देने जा रही है जो एपीडीएम 2007 में फ़ैसले हुए थे। ऑल्दो के तब मुशर्रफ की जब हुकूमत थी उसमें ज़िमनी इलेक्शन होने वाले थे, अक्टूबर में ये धरने दिए और नवंबर में असेंबली ख़त्म हो रही थी, तो वो 60 दिन का जो ज़िमनी इलेक्शन का टाइम था वो भी नहीं था। आप तो तब भी पीछे हट गए थे। तो मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी कहीं वो हिस्ट्री रिपीट करेगी। तो अभी देखते हैं फ़ैसला क्या होता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने कुछ फ़ैसलों से पीछे हट रही है या फिर वो कहीं पे बार्गेन करना चाह रही है। तो देखते हैं पीपल्स पार्टी का क्या फ़ैसला करती है सीईसी। लेकिन ये थी आज की जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी थी। आप इस चैनल को कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और मुझे दीजिए इजाज़त। अगली जो वीडियो आपके साथ शेयर होगी इंशाल्लाह वो भी बड़ी आप देखेंगे कि इन्फॉर्मेटिव होगी, वो भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इनके इस्तीफ़ों से मुतल्लिक होगी। लेकिन अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।